एफ डबल डैश तक जा रहा है ये, तो आप दो बार डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डिफरेंशिएट। अब बेसिकली एबीसी का वैल्यू कहां से आएगा, यहां से आएगा ना, जो अपना ए है वो एफ ऑफ 1 है, जो बी है तो जो सी है वो बी ऑफ 3, एबीसी निकालना है, ए कैंसिल हो जाएगा और इन इक्वल टू 5 दिख रहा है, तो ये 5/2 आएगा सी का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली तो कर लोगे ये सॉल्व ऑफ 2 आ जाएगा, ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पे डबल डैश है कि ट्रिपल डैश है, बट मेथड वही है अल्टीमेटली, मेथड समझना है। मेथड क्या करना है, एबीसी मान लो, उसके बाद एफएक्स आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो और जो भी आपने माना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसका जी इज बेसिकली एफ इनवर्स। तो जब भी इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल से सीखते हैं, ठीक है, ये सब तो डेरिवेशंस वगैरह हो गया। आप क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, जैसे मान लो ये सवाल है, जेई एडवांस का सवाल है, ठीक है, एफएक्स गिवन है, जीएक्स बोल दिया कि एफ इनवर्स है और जी का डैश निकालना है, तो आपको बेसिकली जी क्या है, एफ इनवर्स है ना, तो एफ इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा है, तो एफएक्स गिवन है और डेरिवेटिव पूछा है जी का, जी वाला फंक्शन तो गिवन ही नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जी वाला फंक्शन निकाल लेते हैं, लेकिन भैया ना आपको फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी ने जीएक्स निकालने के लिए पूछा, किसी ने पूछा ही नहीं है, जीएक्स मेरे काम का ही नहीं है, मेरे काम का जी डैश है, मुझे जी डैश ऑफ 1 चाहिए है ना, मुझे ये चाहिए जी डैश ऑफ 1, तो सीधा यही आएगा, आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। कैसे आएगा जी डैश ऑफ 1, तो कुछ नहीं, आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, जी डैश ऑफ एफएक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स, यही तो है ना फॉर्मूला। इनवर्स फंक्शन का सवाल है ना, दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है, तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा वाला, जी डैश ऑफ एफएक्स इज 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें बस सोचने वाला पार्ट ये है, आपको क्या चाहिए, देखो आपको चाहिए जी डैश के अंदर 1 चाहिए ना, मुझे जी डैश 1 चाहिए, तो सोचने वाला पार्ट ये है कि x का वैल्यू क्या ले लूं कि ये पूरा 1 बन जाए, f ऑफ हाउ मच है ना, f ऑफ हाउ मच, आप ऐसे सोचो f ऑफ कितना करे कि ये 1 आ जाए। अगर ये 1 आ गया तो g डैश ऑफ 1 बन जाएगा, तो मैं यही चाहता हूं कि g डैश ऑफ 1 बन जाए, तो फंक्शन अपना ये है fx। अब आप सोचो इसमें मैं कितना पुट करूं कि 1 आ जाए, तो आपको दिख गया x इक्वल टू 0 पुट कर दो। जैसे आप इसमें f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 0 कितना है, ये 0 हो जाएगा और e की पावर 0 1 आएगा, तो f ऑफ 0 1 है, दिख गया कि नहीं। तो आप सिंपली क्या करो कि ये फॉर्मूला लिखो और इस फॉर्मूला में x का वैल्यू 0 डाल दो, है ना, x का वैल्यू 0 पुट कर दो। हमने 0 पुट क्यों किया, ये चमका, हमने 0 पुट इसलिए किया, आपको यही सोचना पड़ेगा। अगर ये सोचने वाला पार्ट आपने कर लिया ना तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको सिंपली ये सोचना है कि मैं x का वैल्यू क्या डालूं कि ये g डैश 1 बन जाए। अब मैंने 0 इसलिए डाला क्योंकि f ऑफ 0 1 है, अब ये जो f ऑफ 0 है वो 1 है, तो ये 1 ही तो बन जाएगा, f ऑफ 0 इज नथिंग बट 1, तो g डैश 1 जो आएगा वो 1 अपॉन f डैश ऑफ 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो g डैश 1 निकालो, ये निकालना पड़ेगा, अगर ये आ गया तो ये भी आ जाएगा। f डैश x ये फंक्शन तो गिवन ही है, उसको डिफरेंशिएट मार दो बस, तो fx इज ऑलरेडी गिवन है ना, ये लिखा हुआ e की पावर x/2, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ना, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 3x² प्लस 1/2 e की पावर x/2, ये आ जाएगा। और अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए f डैश ऑफ 0, इसमें 0 डाल दो, ये 0 है और 1/2 e की पावर 0 1/2 आ जाएगा, f डैश ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो बस ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, तो फाइनली अपना आंसर आ गया ना, g डैश ऑफ 1 इज 1 अपॉन f डैश का वैल्यू 1/2 है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर इज 2। समझ गया, कितने लोगों को समझ गया। तो बस आपको फॉर्मूला लिखना है और ये सोचना है कि जो पूछा है वो कैसे बन जाएगा, x का वैल्यू क्या डाले, है ना। अगला सवाल ट्राई करो, थोड़ा ये वाला ट्राई करो, ये एकदम रीसेंट वाला सवाल है, सिमिलर है लेकिन है ना, दिखा रहा है बस, ये जो x क्यूब है उसको x की पावर 5 कर दिया बस। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला है, यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर्टी दे दी ना, इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी दे दी, g ऑफ f का वैल्यू x है, तो आप समझ गए ना, g ऑफ f का वैल्यू x तभी होता है जब दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसका मतलब समझे, इसका मतलब gx जो है वो f इनवर्स है, एक ही बात है। आप ऐसे लिखो, ये आपका gx है, जब भी f इनवर्स को इधर भेजोगे ना, ये f इनवर्स यहाँ पे चला जाएगा, है ना। जब जैसे ऐसा होता है ना sin इनवर्स थीटा, इफ दिस इज इक्वल टू y, sin इनवर्स को उधर भेज दिया, मतलब मैंने बेसिकली दोनों तरफ sin ले लिया। इसका सिंपल कैसे बनेगा, x का वैल्यू कितना ले लेगा, f ऑफ 0 2 है, देखो ध्यान से, है ना, x का वैल्यू 0 डालो तो 2 ही तो आएगा, तो x का वैल्यू आपको 0 डालना है बस, फॉर्मूला लिखो और x का, ठीक है, फाइनल आंसर क्या आएगा, g